जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉपी बुक पे। फुल पेपर एनालिसिस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज 3 मार्च 2020 को हुए शिफ्ट 2 का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे और ग्रामर वोकैबुलरी को सीखेंगे। अपना कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइएगा, क्योंकि जो भी आपको मैं वर्ड बताऊंगा वो आपके लिए हमें 100% इम्पॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे। उन सारे वर्ड्स को आप लिखते रहिएगा। जो ईडियम्स होंगे, जो वन वर्ड्स होंगे, उन सारे को आप लिखते रहिएगा और उनको रिवाइज करते रहिएगा। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ें फिर भूल जाएंगी, पढ़ने से कोई मतलब नहीं होगा। ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एरर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ग्रामर को हम कैसे यूज़ कर अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। और साथ ही ये भी सीखेंगे कि कम से कम समय में कैसे पेपर को सॉल्व किया जाता है। आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा और अपने इंग्लिश के पेपर में आप अच्छा कर पाएंगे। खैर, ये तो एसएससी सीजीएल का पेपर है, लेकिन ये आपके सीडीएस हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, बैंकिंग हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या किसी भी एग्ज़ाम में टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, सबकी ग्रामर सेम होती है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं, और साथ ही साथ वोकैबुलरी भी। तो देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। सिनोनिम बताना है पैथेटिक वर्ड का। पैथेटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो आप सभी लोग जानते होंगे पैथेटिक का मतलब क्या होता है। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय। पैथेटिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दयनीय। दयनीय स्थिति जो होती है, पैथेटिक कंडीशन उसे हम कहते हैं। उसी के लिए आपका वर्ड होता है पिटीफुल, कई बार आया हुआ वर्ड है। पाइटियस, इसको पीटीएस भी पढ़ते हैं। पायोनेंट, पायोनेंट, POIGNANT होता है, NANT है पायोनेंट। डिस्ट्रेसिंग भी इसे बोलते हैं, जो आपको स्ट्रेस में लाए, डिस्ट्रेस करे, डिस्ट्रेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। मिजरेबल, कई बार आया हुआ है वर्ड मिजरेबल, ध्यान रखिएगा। डोलफुल, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, डोलफुल। साथ ही साथ एक और वर्ड है रेस्ड। इन सारे वर्ड्स को आप लिख लीजिएगा। क्यूरियस का मतलब होता है, जानते हैं आप सभी, उत्सुक, ठीक है। इंटरेस्टेड, जब हम किसी चीज में होते हैं तो उसके लिए क्यूरियस वर्ड का यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड अगर किसी चीज में होते हैं, ठीक है। इसका एक और मीनिंग बनता है स्ट्रेंज, यानी अजीब जो चीज होती है, स्ट्रेंज जो यूजुअल नहीं होती है। पिक्यूलियर इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। अनयूजुअल, जो यूजुअल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अनयूजुअल बोलते हैं। इसके लिए बड़ा ही एक अच्छा वर्ड है बिजारे, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम में आ चुका है। पिटीफुल सिनोनिम हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। डल का मतलब होता है बोरिंग, डल का मतलब होता है बोरिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रामेटिकल एरर बताना है। द मॉडर्न मैन इज, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब उसके साथ इज आया, करेक्ट है। बिजी एक्वायरिंग, ध्यान रखिएगा बिजी वर्ड को, बिजी के साथ ये हमारा मिसकंसेप्शन होता है कि इन वर्ड हम लाते हैं, जैसे ही वॉज बिजी, ही वॉज बिजी इन वॉचिंग मूवीज। ऐसा लगता है अगर हिंदी में इसे कन्वर्ट करके आप एरर को सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। वो मूवी देखने में व्यस्त है, वॉचिंग मूवी, वॉचिंग मूवीज कर देते हैं, मूवी देखने में वो व्यस्त है, ऐसा हिंदी आता है। लेकिन इन प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं बीजी के साथ। बीजी के बाद हमेशा ही क्या आता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। बीजी के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, करेक्ट है।
तो देखिए बिजी एक्वायरिंग, यहाँ आईएनजी फॉर्म आया है, करेक्ट है। एक्वायर ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, वो ऑब्जेक्ट है वेल्थ, ठीक है। मोर एंड मोर एडजेक्टिव हुआ इसका। एंड डिजाइनिंग, एक्वायरिंग एंड डिजाइनिंग की बात हो रही है, एक्वायरिंग आईएनजी में है तो एंड के बाद एंड से जुड़ा है तो डिजाइनिंग भी आईएनजी में होगा। ही वॉज बिजी एक्वायरिंग एंड ही वॉज बिजी डिजाइनिंग, ठीक है। डिजाइन क्या कर रहा है तो वेज, किस लिए, टू इन्वेस्ट इट, ठीक है। किस चीज का, क्या इन्वेस्ट करने के लिए, तो वेल्थ को इन्वेस्ट करने के लिए। इट ऑब्जेक्ट आया है, इन्वेस्ट को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और ये इट आया है वेल्थ को, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए और उस पैसे को इन्वेस्ट करे इन मोर सेंस प्लेजर। सेंस प्लेजर्स नहीं होता है, ये नाउन है, हमको यहाँ चाहिए एडजेक्टिव, तो सेंस प्लेजर्स नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, सेंसुअल होना चाहिए, सेंसुअल, सेंसुअल प्लेजर, ठीक है। सेंसुअल प्लेजर ये बात कह रहा है। सेंसुअल प्लेजर यानी कि जो आपको आपके सेंस को आंतरिक शांति जो देता है, जो सुख देता है, सेंसुअल प्लेजर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ सेंस के जगह पे सेंसुअल होना चाहिए। हिलेरियस एंटोनिम बताना है। हिलेरियस का मतलब क्या होता है, अम्यूजिंग। हिलेरियस का मतलब क्या होता है, आनंदमयी जो होता है, अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग, ठीक है। ये मतलब होता है वेरी फनी, जिसे हम लोग बोलते हैं वेरी फनी। आया हुआ वर्ड जो है इसके लिए वो आया है आपका एग्जाम में मर्थफुल, ठीक है। एक और वर्ड है जॉक्यूलर, जॉक्यूलर, ये सब सिनोनिम है हिलेरियस के। तो हैप्पी क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। सैड एंटोनिम हो जाएगा। ब्लीथे का मतलब भी हैप्पीनेस से होता है, ठीक। बहुत ज़्यादा खुशी की जब हम बात करते हैं तो वो ब्लीथे का यूज करते हैं, ठीक। मैरी का भी मतलब खुशी से होता है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इट इज एन डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। आपके नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैसा दिन है, तो ऑडासियस का मतलब आप जानते हैं, कल भी मैंने पिछले वाले जो सेशन था उसमें भी वर्ड आया था। ऑडासियस दो सेंस में आता है, एक पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव में। पहले पॉजिटिव की बात करेंगे तो बोल्ड, डेयरिंग, फियरलेस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ऑडासियस बोलते हैं। साथ ही साथ इसका जो नेगेटिव मीनिंग निकलता है वो क्या निकलता है, तो इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट या इंसोलेंट उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति रेस्पेक्ट नहीं करता बड़ों की, बड़ा ही रूडली बिहेव करता है, उसे ऑडासियस बोलते हैं। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। ओमिनियस, ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। और ऑकेजनल का मतलब होता है कभी कभार। तो आप सभी को सबका मतलब पता चल गया है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑस्पिशियस, ठीक है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर मेरी बात को सुनिएगा। इनडायरेक्ट का है, मैंने कल ही बताया था। सबसे पहले इस वर्ब पे हम ध्यान देते हैं, पास्ट में है यानी कि इसका टेंस चेंज होगा। आर है, आर चेंज हो जाएगा पास्ट में, वॉज या वर में, ठीक है। यू सेकेंड फॉर्म है, हम जानते हैं सेकेंड फॉर्म किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू सब्जेक्टिव केस में आएगा यहाँ, तो मी का और सब्जेक्टिव केस आई होता है, आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। व्हाट कंजंक्शन का काम करेगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं तो वो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर ना होके असर्टिव स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। नाउ ही सेड दिया हुआ है, आस्क दिया हुआ है, आस्क दिया हुआ है, सेड दिया हुआ है, ठीक। तो देखो यहाँ पे दैट दे दिया हुआ है, जबकि मैंने कहा कंजंक्शन क्या आएगा, व्हाट आएगा, इसलिए ये गलत हो गया। ही आस्क मी, ये वाज आई है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, इसलिए ये गलत हो गया। व्हाट कंजंक्शन है, आई के साथ वाज आया, बाद में आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आंसर यही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज, ये अंडरलाइन पार्ट है, अगर एरर होगा तो इस पार्ट में होगा, नहीं होगा तो नो इंप्रूवमेंट हमारा आंसर होगा। तो आर्टिकल आया है ए, हम जानते हैं आर्टिकल आता है नाउन के लिए। अगर हम नाउन ढूंढने चले तो यहीं तक में हमें नाउन ढूंढना है, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन इन लग गया है, तो उसके बाद दूसरा फ्रेज शुरू हो जाएगा। तो अ ग्रेट डिग्रेड, ग्रेट हमारा हो गया एडजेक्टिव,
तो इसके लिए तो आर्टिकल आया नहीं है, तो जाहिर सी बात है नाउन यही होना चाहिए। और जबकि डिग्रेड क्या होता है, डिग्रेड होता है हमारा वर्ब। तो भाई वर्ब के लिए तो आर्टिकल आएगा नहीं, तो डिग्रेड का जो नाउन फॉर्म होता है वो क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेड का नाउन फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, डिग्रेडेशन होना चाहिए था। ऑप्शन जो है हमारा डिग्रेडेशन, डिलिबरेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। मेंशन की स्पेलिंग सही है, जिसका मतलब होता है हवेली, करेक्ट। ऑस्टेंटेशन की स्पेलिंग गलत है। ऑस्टेंटेशन की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, ऑस्टेंटेशन में TION होता है, ना कि SION होता है। इसका मतलब होता है दिखावटी, दिखावा, प्रिटेंशन। क्या होता है, प्रिटेंशन। ऑस्टेंशन का मतलब क्या होता है, प्रिटेंशन। ठीक है, बेसिकली जो डींग हाँकना हम बोलते हैं तो उसी को ऑस्टेंटेशन बोलते हैं। एक्सटेंशन का मतलब विस्तार होता है, स्पेलिंग सही है, विस्तार। परसुएशन का मतलब प्रोत्साहन देना होता है, यानी किसी को कन्विंस करना होता है, किसी को कन्विंस करना होता है, कन्विंस करना होता है परसुएशन का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आंसर हमारा सही होगा, दूसरा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ऑन शैंक्स मेयर, शैंक का मतलब होता है फ्रॉम नी टू एंकल, और इसी को हम लोग बोलते हैं टांग। तो ऑन शैंक्स मेयर का मतलब, मेयर का मतलब होता है घोड़ी, यानी टांग की घोड़ी। क्या मतलब हुआ, टांग की घोड़ी। टांग की घोड़ी यानी किस पे बैठ के आए हैं, तो टांग की घोड़ी पे बैठ के आए हैं, या 11 नंबर की सवारी से आए हैं। 11 नंबर की, तो जब आप बोलते हैं 11 नंबर की सवारी, उसके जगह पे बोला करिए ऑन शैंक्स मेयर, जिसका मतलब होता है ऑन फुट, यानी कि पैदल। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। स्नेक इन द ग्रास, स्नेक का मतलब हमेशा किससे निकलता है, एनिमी से निकलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्रास, इन द ग्रास छुपा हुआ, इन द ग्रास का मतलब हिडन, तो हिडन क्या हो जाएगा, जाहिर से बात है अ सीक्रेट एनिमी। क्या हो जाएगा, अ सीक्रेट एनिमी हो जाएगा। विशियस, विशियस का मतलब क्या होता है, वायलेंट। विशियस का मतलब क्या होता है, वायलेंट होता है। वायलेंट का मतलब ब्रूटल। ठीक है, वायलेंट का मतलब क्या होता है, ब्रूटल होता है, यानी कि मर्सीलेस, जिसके अंदर दया नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं विशियस। इसी को बोलते हैं रूदलेस। क्या बोलते हैं, रूदलेस बोलते हैं, जिसके अंदर दया दया भाव एकदम नहीं होता है। एंटोनिम बताना है, वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब क्या होता है, जो कानून का पालन करता है, लॉफुल होता है, जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं होता है, ब्लेमलेस होता है। ठीक है, ऑनेस्ट, जाहिर सी बात है ब्लेमलेस है तो ऑनेस्ट है। राइटियस वर्ड आता है, राइटियस हमेशा जो सही करता है। ठीक है, धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को बोलते हैं रिलीजियस, ये होता है वर्चुअस का मतलब। ठीक है, क्या होता है, रिलीजियस होता है, रिलीजियस। ठीक, बेनफुल की बात करें तो बेनफुल का मतलब होता है हार्मफुल। बेनफुल का मतलब क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव, नुकसान पहुंचाने वाला, डिस्ट्रक्टिव। ठीक, सिंफुल, पापी। सिंफुल का मतलब क्या होता है, पापी, अनफॉर्चुनेट, अभाग्यशाली। तो तीनों ही नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, ये भी नेगेटिव सेंस है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, वर्चुअस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पैराजंबल का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मेरी बातों को सुनिएगा। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। नेवरथलेस साउंड हेल्थ, नेवर, देखिए ऑप्शन जो है हमारा ए है, डी है, बी है, यानी सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है। सबसे पहले ए को देखते हैं, स्टार्ट हुआ है नेवरथलेस से। ध्यान रखिए, नेवरथलेस से कभी कोई पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए ए ऑप्शन से हम नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक,
फिर ऑप्शन है हमारे पास बी है और डी है। डी ऑप्शन को देखें तो सो से स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि यहाँ सो लगने का मतलब उससे पहले कोई रीजन आना चाहिए, तो सो से हम सेंटेंस को नहीं स्टार्ट कर सकते, तो डी भी चला गया, बचा बी ऑप्शन। अब बी में देखते हैं क्या होना चाहिए, तो पढ़े अगर तो अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस में बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। फिर ऑप्शन हमारे पास है बी के बाद डी और सी। तो अगर हम डी देखते हैं तो लिखा हुआ है सो इफ अ चेंज कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स। ये जो दीज आया हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है बताना तो पड़ेगा ना। दीज फैक्टर्स यानी कुछ नाउन्स दिए गए होंगे, प्लूरल में होंगे, कई सारे फैक्टर दिए गए होंगे जिनके लिए ये यूज किया जा रहा हो दीज फैक्टर्स। बी ऑप्शन में कोई भी प्लूरल में ऐसा नहीं है या एक से ज्यादा कोई चीज नहीं आई है जिसके लिए दीज का यूज हो, यानी कि बी के बाद डी नहीं आ सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो डी आया है ए के बाद। अब इस डी को जरा समझ लें कि किसके बाद डी आया है ए के बाद। ए ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मेंटल सेटिस्फैक्शन, ये हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके बाद ये डीज फैक्टर्स दिया हुआ है। यानी ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन चौथा होना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, वन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। ध्यान रखिए दो वर्ड हमारे पास होते हैं, एक होता है हमारे पास इमिग्रेंट और एक होता है हमारे पास एमिग्रेंट। ठीक है, अगर इन दोनों वर्ड्स को देखें तो इस आई को लीजिए और इस ई को लीजिए। आई से का मतलब हो जाता है इन और ई का मतलब हो जाता है एग्जिट। अगर अपने देश में कोई आता है वो कौन कहलाएगा, इमिग्रेंट कहलाएगा। अपने देश से कोई बाहर जाएगा तो क्या कहलाएगा, एमिग्रेंट कहलाएगा। वन हु लिव्स इस कंट्री, बात छोड़ने की कर रहा है, और टू सेटल इन अनदर तो दूसरी जगह सेटल होने की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा, एमिग्रेंट। नेटिव का मतलब क्या होता है, निवासी। नेटिव का मतलब क्या होता है, निवासी। फॉरेनर विदेशी, टूरिस्ट जो घूमने के लिए आते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन एमिग्रेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो पैराजंबल का क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए। CCBA, डी से स्टार्ट नहीं कर रहा है, CBA, कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। बैक गिव इट, ये आप किसके लिए आया है, इट हमें नहीं पता है, यानी कि बी से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो बी वाले ऑप्शन आपके चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो किसके लिए आया होगा, आई एम गो, क्या वापस करेगा, तो जाहिर सी बात है जो उधार लेगा वही और वापस करेगा। उधार लेने की बात किस में कर रहा है, ए में, यानी कि ए के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ढूंढिए कि ए के बाद तुरंत बी कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ ए डी बी है, यहाँ ए बी है, यहाँ बी के बाद ए है, यहाँ ए डी बी है, यानी कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ए बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। वन नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन, अ मैन इन नीड, इन नीड का मतलब क्या होता है, जरूरतमंद। अ मैन इन नीड का मतलब क्या होता है, जरूरतमंद लोग, जरूरतमंद लोग। ठीक है, अ मैन इन नीड का मतलब क्या होता है, जरूरतमंद लोग होता है। तो अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प। ठीक है, प्लीड का मतलब होता है गुजारिश करना, प्लीड का मतलब क्या होता है, गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना। प्लीडेड फॉर हेल्प वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, प्लीडेड के साथ फॉर आया है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसलिए क्या होना चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ग्रामेटिकल एरर बताना है, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ, मैंने अलॉन्ग विथ का रूल आपको बताया था, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विद, ये मैंने पिछले सेशन में बताया था। ठीक है, जब इनसे कोई दो नाउन जुड़ते हैं तो जो सब्जेक्ट का काम करता है वो पहला नाउन करता है, यानी प्राइम मिनिस्टर हमारे सब्जेक्ट होंगे। अदर मिनिस्टर्स, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा वर्ब। यहाँ आया हुआ है हैव, जो कि प्लूरल वर्ब है, जबकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हैव नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, हैव के जगह पे यहाँ पे होना चाहिए हैज, किसके लिए, द प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए विद हो, along with हो, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, आपने लिखा होगा, पिछले सेशन में भी मैंने बताया था, टुगेदर विद हो, एज वेल एज हो, अकम्पनीड बाई हो, फॉलोड बाई हो। अगर इनसे कोई दो नाउन जुड़ते हैं तो हमेशा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एक्टिव फॉर्म
पैसिव में दिया है, एक्टिव में देखो यहाँ पे आया हुआ है बीइंग, यानी कि कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अरेस्टेड वर्ब है तो ढूंढ लो कि अरेस्टिंग कहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अरेस्टिंग कहाँ पे दिया गया है, वाज तो वाज ही रहेगा, मतलब वाज या वर्ब में से कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हमारा होगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा द पुलिस ही बनेगा, पुलिस प्लूरल वर्ब होता है तो क्या होना चाहिए, पुलिस, सॉरी वर्ब मैं बोल रहा हूँ, द थीफ वाज बीइंग, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, द पुलिस, यहाँ पे पुलिस जो वर्ड होता है, ध्यान रखना पुलिस वर्ड जो होता है, ठीक है, पुलिस वर्ड जो होता है इस, ये जब अकेले आता है तो ये किसका काम करता है, प्लूरल का, ठीक है। किसका काम करता है, प्लूरल का काम करता है। लेकिन वहीं पे हम अगर द पुलिस की बात करेंगे तो द पुलिस का मतलब हो जाता है पुलिस सिस्टम से, किसका मतलब हो जाता है, पुलिस सिस्टम से मतलब हो जाता है, ठीक। तो जब पुलिस सिस्टम की बात करेंगे तो ये क्या रहता है, सिंगुलर रहता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या रहता है, सिंगुलर रहता है, पुलिस सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए जरा देख लेते हैं, वॉज अरेस्टिंग यहाँ पे दिया हुआ है, आईएनजी में एक ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान रखिए यहीं पे एक बात मैं बताऊं कि पुलिस आर वेरी ऑनेस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुलिस अकेले आया है, कोई आर्टिकल नहीं आया है, इसलिए ये प्लूरल है, तो आर यहाँ पे सही होगा। लेकिन यही द पुलिस हो जाता तो ये क्या हो जाता, इज हो जाता। और जो बात मैंने लिखी है, ये जो बात मैंने लिखी है ये क्या है, ये सरकाज़्म है। अगर आप यहाँ की पुलिस को जानते हो तो आप समझ जाएंगे कि सरकाज़्म का मतलब क्या होता है, जो पिछले सेशन में वर्ड आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही अ हीनियस क्राइम, फिल इन द ब्लैंक्स है। हैपेंड का मतलब क्या होता है, होना, घटित होना। हैपेंड या ऑकर्ड का मतलब क्या होता है, घटित होना। कमिटेड, क्राइम को क्या किया जाता है, कमिट किया जाता है। मिस्टेक के लिए हम मेड वर्ड का यूज करते हैं, मेड या कमिट वर्ड का यूज किसके लिए करते हैं, मिस्टेक के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, बेसिकली हीनियस क्राइम की बात कर रहा है, क्राइम को हमेशा क्या किया जाता है, कमिट किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिस्टेक के लिए मेड भी आ सकता है और कमिट भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चले तो रॉन्गली स्पेल्ड बताना है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल की स्पेलिंग गलत है, प्रैक्टिकल की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है। आपको कंफ्यूजन क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ड होता है हमारे पास पार्टिकल, और पार्टिकल में क्या होता है, CLE होता है, तो आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये तो ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल की स्पेलिंग ये होती है और पार्टिकल की स्पेलिंग ये होती है। तो या तो यहाँ प्रैक्टिकल ये होना चाहिए या पार्टिकल होना चाहिए, दिया हुआ स्पेलिंग जो है वो गलत है। फ्लेक्सिबल का मतलब आप जानते हैं, मैंने कल भी बताया था, मतलब पिछले सेशन में भी, इसका मतलब होता है प्लायबल, ठीक है। फिर फ्लैशी है, फ्लैशी का मतलब क्या होता है, दिखावा करने वाला। फ्लैशी का मतलब क्या होता है, दिखावा करने वाला, यानी कि ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस एडजेक्टिव है तो ऑस्टेंटेशियस बनेगा, ठीक है। शोई भी बोलते हैं उसको, दिखावा करने वाला शोई होता है। प्रिटेंशियस होता है, कौन होता है, प्रिटेंशियस होता है, तो ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, ठीक है। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब ग्रेसफुल होता है, स्टाइलिश, ग्रेसफुल, फैशनेबल जो होता है, ग्रेसफुल होता है, देखने में जो अच्छा लगता है उसको हम लोग एलिगेंट बोलते हैं, ठीक है, स्टाइलिश होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम बताना है पेनिटेंस का। पेनिटेंस का मतलब क्या होता है, पश्चाताप। पेनिटेंस का मतलब क्या होता है, पश्चाताप होता है, ठीक है, पश्चाताप होता है। यानी पश्चाताप की अगर हम बात करें तो उसको हम लोग रेपेंटेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेपेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है, रिग्रेट बोला जाता है, ये तो वर्ड आप जानते होंगे, ठीक है। रिमोर्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिमोर्स बोला जाता है। गिल्ट होता है हमारा, गिल्ट होता है, बोलते हैं ना कि बहुत गिल्टी हूं। पेशेंस का मतलब धैर्य होता है। रिपेंटेंस सिनोनिम हो जाएगा। माइजरी, माइजरी का मतलब किससे होता है, दरिद्रता से होता है, ठीक है। माइजरी का मतलब दुख होता है, माइजरी का मतलब दुख होता है, दरिद्रता होता है, ठीक, माइजरी दरिद्रता। एडमिरेशन,
प्रशंसा, एडमिरेशन का मतलब क्या होता है, प्रशंसा होता है, ठीक है। तो सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, सभी को पता है डिकेड होता है। सेंचुरी, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। मिलेनियम, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। एंड फोर्टनाइट, अ पीरियड ऑफ 14 डेज। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। जो क्लोस्टेस्ट और पैराजंबल है उनका अलग से मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, जहां से आप क्लोस्टेस्ट और पैराजंबल क्लोस्टेस्ट आप सीखेंगे, और आरसी के बारे में भी बात करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी बारे में, उस पर भी मैं क्लास लूंगा, ताकि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से सॉल्व कर सकें। आई होप सेशन अच्छा गया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगर कोई और टॉपिक्स पे आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिस पे आप अपनी बात बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या टेलीग्राम लिंक दिया गया हुआ है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, और अपने जो भी सजेशन हो, जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए, वो सजेशन आप बिल्कुल दे सकते हैं। मैं आपके सजेशंस का वेलकम करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज आएँ उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए बेल आइकन दबाने से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।